नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। बिहार की राजनीति में एक नई करवट साफ दिखने लगी है। ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी यादव, अब मंच पर एक नया नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। जन स्वराज यात्रा से लेकर बिहार बदलाव रैली तक पीके का ग्राफ लगातार चढ़ता जा रहा है। ये भीड़ सिर्फ लोग नहीं, एक जनमत का संकेत है, और वो जनमत जो पुराने गठबंधनों और परंपरागत नारों से थक चुका है। जहां एनडीए मोदी और नीतीश के नाम पर वोट मांगता है, वहीं महागठबंधन सामाजिक न्याय का राग अलापता है। पर पीके सीधे सीधे जनता से मुद्दों की बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जमीन पर दिखने वाले काम। अब सियासत का सवाल ये नहीं रह गया कि पीके की पार्टी आएगी या नहीं, सवाल बन गया है कि पीके तीसरी ताकत बनेंगे या पहली चुनौती। सबको बोलना है, हाथ उठाकर नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है, दोनों रखना है कि हटाना है, रखना है कि हटाना है। नीतीश चचा रैयन की जय हां, रैयन की जय हां, रैयन की जय हां। अब मोदी आके रैयन की वोट दे दिया तो दे दिया ही, मोदी आकर कहेंगे तो वोट दे देंगे। ए भाई रुकिए, जितना लोग भाजपा को वोट दिया है समझ कर जाओ। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जैसे जैसे पीके जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं, जन स्वराज का असर हर विधानसभा तक फैलता दिख रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि एनडीए वाले पीके को महागठबंधन की बी पार्टी कह रहे हैं और इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी की बी पार्टी बता रहे हैं, यानी कि दोनों डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने सीधी चुनौती दे दी है। जिसको लगता है कि बहुत बड़ा नेता है, वो सामने आए और कहे कि जन स्वराज से हम नहीं डरते। लेकिन बोल वही रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ते। पीके के मुताबिक असली डर तो उन्हें है जो जमीन पर है और जिन्हें मालूम है कि जनता का मूड बदल रहा है। अब पीके ने अपनी पार्टी की कमान भी कस दी है। पप्पू सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पीके खुद फ्रंट से नेतृत्व कर रहे हैं। सालों तक दूसरों को जिताने वाला ये सियासी रणनीतिकार अब खुद मैदान में उतरने को तैयार है। और अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये यात्रा सिर्फ संवाद है या फिर एक वोट में बदलने वाला जन सैलाब? क्या पीके बिहार की राजनीति में सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएंगे या फिर 2025 में विधानसभा चुनाव में वो सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते दिखेंगे? बिहार की सियासत अब 2 ध्रुवों तक सीमित नहीं रह गई। तीसरा ध्रुव उभर रहा है और उसका नाम है प्रशांत किशोर। बिहार में कोई दल ही नहीं है, पिछलंगू दल है। कांग्रेस क्या बिहार में क्या वजूद है? 30 वर्ष से जो पार्टी लालू जी का झोला ढो रही है, लालू जी की तबीयत खराब हुई तो अब तेजस्वी का झोला ढो रहे हैं, उस दल की आप बात करते हैं। कांग्रेस की बिहार में क्या हैसियत है? अगर कांग्रेस की हैसियत है, राहुल गांधी को कूदा है, राजनीतिक कूदा है, कहते हैं ना कि डरो मत। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम भी कह रहे हैं भैया डरो मत। है हिम्मत तो बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दो। है हिम्मत तो लालू जी कल अम्बेडकर बाबा साहब के फोटो के सामने पैर रखे थे, उस पर बयान देके दिखा दो। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर वाकई बिहार की राजनीति का भविष्य है या फिर ये भीड़ भी सिर्फ एक चुनावी शोर बनकर रह जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।